दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म का सबसे पुराना धर्म है। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस सब सनातन धर्म से ही संबंध रखते हैं। दोस्तों, सनातन के समय में व्यक्ति के कर्म में और उसकी वाणी में इतनी सच्चाई होती थी कि कोई ऋषि मुनि अगर किसी से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते थे या कोई श्राप देते थे तो वो सच होता था। दोस्तों, कुछ श्राप तो ऐसे होते थे जिसका असर आज कलयुग के समय भी दिखाई देता है। दोस्तों, रामायण, गीता और सुंदरकांड जैसे ग्रंथों में हमें अनेक तरह के श्रापों का वर्णन मिलता है। जिनको भी ये श्राप दिए गए हैं उनको दंड भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज कलयुग में भी सच हैं। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, स्त्री जाति को युधिष्ठिर का श्राप। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब माता कुंती ने पांडवों के पास जाकर उन्हें ये रहस्य बताया कि कर्ण उनका भाई था। इस बात को सुनकर सभी पांडवों को बहुत दुख हुआ क्योंकि कर्ण को छल से पांडवों के द्वारा ही मारा गया था। इस बात को सुनने के बाद बड़ा भाई होने के नाते युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन कुंती ने जब पांडवों को अपने बड़े भाई कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो क्रोध में आकर युधिष्ठिर ने माता कुंती को ही श्राप दिया कि आज से संपूर्ण स्त्री जाति कोई भी गुप्त बात छुपा कर नहीं रख सकेगी। इसीलिए आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि औरतों के पेट में कोई बात पचती नहीं है। सही गाना सुना है कि नहीं सुना आपने? यस, ये भी एक श्राप का नतीजा है। नंबर 2, राजा पांडु को ऋषि किंदम का श्राप। दोस्तों, एक बार राजा पांडु शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे और वहीं पर वन में एक हिरण हिरणी का जोड़ा रति क्रिया कर रहा था। उनको इस अवस्था में देखकर राजा पांडु ने उन पर बाण चला दिया। प्रतिक्रिया करने वाले वो हिरण और हिरणी ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी। जैसे ही राजा पांडु का बाण हिरण को लगा वो अपने असली अवस्था में आ गए और बाण लगने पर ऋषि किंदम नाराज होकर उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया। उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि पापी, जब भी तुम किसी स्त्री से मिलन करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब राजा पांडु अपनी पत्नी माधुरी के साथ मिलन प्रतिक्रिया कर रहे थे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 3, श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा राजा दशरथ को दिया गया श्राप। अब दोस्तों, एक बार की बात है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। तभी उस समय श्रवण कुमार एक नदी के किनारे माता पिता को प्यास लगने पर पानी लेने के लिए गया। वहीं झुरमुट में बैठे राजा दशरथ ने जानवर की आवाज समझकर शब्द भेदी बाण चला दिए जिससे श्रवण कुमार घायल हो गए। जब दशरथ ने देखा कि एक निरपराध बालक घायल हुआ है तो उन्हें पश्चाताप हुआ। श्रवण कुमार ने अपने प्यासे माता पिता को पानी पिला देने को कहा और वो स्वर्ग सिधार गए। श्रवण कुमार के कहने पर राजा दशरथ उनके अंधे माता पिता को पानी पिलाने के लिए पानी लेने के लिए गए, किंतु दुख से व्याकुल श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जैसे आज वो अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं वैसे ही एक दिन दशरथ अपने पुत्रों के लिए पुत्र वियोग में तड़पेंगे। तभी दशरथ राम के वनवास जाने के बाद उनके वियोग में तड़पते हैं। नंबर 4, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। अब दोस्तों, महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्गलोक गया तो वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा उस पर आकर्षित हो गई। जब उर्वशी ने ये बात अर्जुन को बताई तो उन्होंने उर्वशी को अपनी माता के समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई। तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि आखिर तुम क्यों नपुंसक की तरह बात करते हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। नंबर 5, भगवान विष्णु को तुलसी का श्राप। अब दोस्तों, आपको शायद ही पता होगा कि तुलसी शंखचूड़ नाम की एक रक्षा की पत्नी थी। तुलसी पति धर्म को मानने वाली पतिव्रता नारी थी। तुलसी के सतत्व के कारण देवता भी शंखचूड़ का वध करने में निर्बल थे। भगवान विष्णु ने देवताओं के उद्धार के लिए एक बार शंखचूड़ का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने तुलसी के सतीत्व को भंग करने के लिए सतीत्व का बल कम हो जाने पर भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। और जब ये बात तुलसी को पता चली तो तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया और भगवान विष्णु पत्थर हो गए थे। तुलसी के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम के रूप में पत्थर से बनी इसी शिला के रूप में आज की जाती है। नंबर 6, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। अब दोस्तों, एक बार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले गए थे। उस गिरी जंगल में उन्हें श्रमिक नाम के कई ऋषि दिखाई दिए। वो अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। जब राजा ने उनसे कई बार बोलने का प्रयास करते हुए भी उन्हें मौन पाया तो क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया।
जब ये बात ऋषि शमी के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो हावी हो सके, परंतु उनके मृत्यु के पश्चात ही कलयुग पूरी पृथ्वी पर हावी हो गया। नंबर 7, रावण को राजा अनरण्य का श्राप। दोस्तों, रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अनरण्य था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा तो रावण विश्व विजय के लिए युद्ध करने लगा। दोस्तों, राजा अनरण्य से भी उसका भयंकर युद्ध हुआ। रावण के साथ उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई और राजा अनरण्य ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि रावण, मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा अनरण्य के श्राप के आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रघुवंश में पैदा हुए भगवान श्री राम ने ही रावण का वध किया। नंबर 8, परशुराम का कर्ण को श्राप। अब दोस्तों, आपको बता दें कि परशुराम भगवान विष्णु का ही अवतार है। कुंती और सूर्य से उत्पन्न कर्ण परशुराम का ही शिष्य था। कुंती पुत्र कर्ण अपने गुरु परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में बताया था। अब एक बार गुरुकुल में जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर निद्रा में थे तो उसी समय परशुराम जी की उस निद्रा की अवस्था में कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। अब अपने गुरु की नींद में कोई बाधा ना आए, इसीलिए कर्ण उस कीड़े द्वारा काटे गए उस घाव के भयंकर दर्द को सहते रहे। लेकिन कर्ण ने अपने गुरु परशुराम को नींद से नहीं जगाया। जब परशुराम जी नींद से उठे तब उन्होंने देखा कि कर्ण के शरीर से रक्त बह रहा है और उसी समय वो समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय वंश का है, क्योंकि इतना भयंकर दर्द तो कोई क्षत्रिय वंश का पैदा हुआ ही सहन कर सकता है। इस बात से परशुराम जी को लगा कि उनके साथ कर्ण ने धोखा किया है, जिससे क्रोध में आकर परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया कि कर्ण, मेरे द्वारा सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें आवश्यकता होगी तुम उस विद्या को भूल जाओगे। और पांडवों से युद्ध के दौरान यही हुआ, जिसकी वजह से कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गए। नंबर 9, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत के युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या कर दी थी, तो इस तरह एक नादान बालक के घर में हत्या कर देने पर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि पापी, तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी महापुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीव और लहू की गंध निकलेगी, इसीलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। नंबर 10, नारद ने दिया भगवान विष्णु को श्राप। अब दोस्तों, एक बार ऋषि नारद मुनि एक सुंदर कन्या पर मोहित हो गए थे। नारद मुनि उसे कन्या के स्वयंवर में भगवान विष्णु का रूप बनाकर पहुंच गए और जब भगवान विष्णु को ये पता चला तो उन्होंने अपनी माया से नारद जी का मुंह वानर के समान बना दिया और उसके बाद जब स्वयं भगवान विष्णु जी स्वयंवर में पहुंच गए तो उन्हें देखकर सुंदर कन्या ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार कर लिया। अब ये देखकर नारद मुनि भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हुए और नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार से तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है उसी प्रकार तुम्हें भी स्त्री के वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। नारद मुनि के श्राप को भगवान विष्णु ने राम अवतार में पूरा किया और राम अवतार में वो अपनी पत्नी सीता के लिए पूरी तरह से पूरी उम्र भटकते रहे और जब माता सीता उन्हें मिल गईं तो धरती ने माता सीता को अपनी कोख में समा लिया। तो दोस्तों, ये थे महाभारत काल के वो 10 श्राप जिसका असर आज कलयुग के समय भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।